सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों 24 और मैं हूँ जयेंद्र द्विवेदी। इस वक्त हम मौजूद हैं मतगणना केंद्र में और मतगणना हो चुकी है। छतरपुर जिले में अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, जहां 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। एक सीट को छोड़कर 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। वहीं बिजावर विधानसभा से एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हुई है राजेश बबलू शुक्ला की। तो आइए उनसे जानते हैं किसको इस जीत का श्रेय देना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार, पहले तो स्वागत है आपका। किसको श्रेय देना चाहेंगे? धन्यवाद। जनता का श्रेय है, पूरी बिजावर विधानसभा की जनता की जीत है। जनता ही चुनाव लड़ी, 2018 में जनता चुनाव लड़ी, इस लायक बनाया कि क्षेत्र का विकास कर सके। 5 साल विकास करने का पूरा प्रयास किया। 5 साल के बाद फिर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा और क्षेत्र की जनता ने से हमने निवेदन किया कि 5 साल हम काम कर पाए हो ना कर पाए हो, क्षेत्र की जनता के बीच में रहे हैं। हम तो 5 साल टेस्ट दे के आए हैं, अब जनता को परिणाम देना है। और जनता ने अपने भाई पे भरोसा किया एक बार फिर, और जनता का ही पूरा इसमें श्रेय है। जनता ही की जीत है, बिजावर विधानसभा की स्वाभिमान की जीत है। कि बिजावर के साथ जो अन्याय हमेशा से होता रहा कि बाहर ही छोड़ देते थे, चाहे जो जीत के चला जाता था, बिजावर ने 18 में जवाब दे दिया था, 23 में एक बार फिर जवाब दे दिया है कि बिजावर में हमारा भाई है। हम अपने बीच के किसी को भी प्रतिनिधि बनाए, हम अपने घर के लड़के को बनाएंगे, घर के भाई को बनाएंगे। बाहरी आप किसी को भी ठोको वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। और छतरपुर के इतिहास में फिर से एक सबसे बड़ी जीत करके और जनता ने जवाब दिया। आ रहे हैं आपको राजेश बबलू शुक्ला को, जो इनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। अब भाई साहब से ये जानेंगे कि जो जनता ने अभिमत दिया है और जो लाडली बहना ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, तो इनका पहला विजन क्या होगा बिजावर क्षेत्र को लेकर? जी भाई साहब पहले बताइए, क्या विजन क्या करने वाले हैं? निश्चित तौर पर किसान पे आधारित क्षेत्र है। इस बार हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि बिजली और पानी किसान को हम उपलब्ध कराएं। मूलभूत सुविधाएं जो थी, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, धार्मिक क्षेत्र सजाने की हो, सड़कों की हो, हमने इन 5 सालों में काफी कुछ किया है। आज हम समझते हैं कि सबसे जरूरतमंद चीज है किसान को पानी और बिजली उपलब्ध कराना। मेरा प्रयास होगा कि 1-2 साल के अंदर ऐसी कोई योजनाएं हम गांव-गांव में लाएं कि पानी और बिजली की कमी ना हो। ये हमारे साथ राजेश बबलू शुक्ला, जिन्होंने ऐतिहासिक मतों से बिजावर विधानसभा क्षेत्र में एक बार पुनः जीत मिली है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये देखा गया है, पहली बार हमने तो कल्पना नहीं की थी जो सामंतशाही की राजनीति बुंदेलखंड में आई है कि वो मौत के लिए भी परहेज नहीं करेंगे विधायक बनने की। हमने तो कल्पना ही नहीं की थी। मौत पर जिस प्रकार से राजनीति की गई है, हमें नुकसान हुआ है। हमें कम 10-15 हजार वोट का नुकसान हुआ है। हम 20 हजार से जीतते, लेकिन ईश्वर ने हमें ये कहा है कि बेटा तू विधायक बन, जाकर के क्षेत्र की सेवा कर, और मैं करके देखा। निश्चित रूप से जनता ने जो उन लोगों का तांडव, जो सरकार से गुंडागिरी करके भी चुनाव नहीं जीत पाए, तो अब सपना छोड़ दे जीवन में। आशीर्वाद दिया है, ये अद्वितीय है। हम लोगों ने खुद कल्पना नहीं की थी कि इतना प्यार इसमें आशीर्वाद बहनें देंगी। भारतीय जनता पार्टी परिवार और भारतीय जनता पार्टी बहनों की तो हमेशा ऋणी रहती हैं, लेकिन जो प्यार दिया है वो कभी नहीं भूलेंगे। पतियों को भूलकर मामा का भाई का साथ ऐसा नहीं कह सकते। हमारे भाइयों ने भी साथ दिया, बहनों ने भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की है, मेरे साथ 2:30 बजे तक काम किया। हमारे वरिष्ठ लोगों ने मार्गदर्शन किया। जितने कार्यकर्ता हमारे पास बचे थे, क्योंकि बचे भी कम थे, बहुत विषम परिस्थितियां थी, लेकिन उन कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया। जब मैं अपना उद्बोधन देती थी तो मैं ये कहती थी, लोग कहते थे वो बाहुबली है, वो पैसे वाले हैं। मैं यही कहती थी कि मेरे पास जो संपत्ति कार्यकर्ताओं की है, वो संपत्ति कांग्रेस प्रत्याशी के पास नहीं है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि बाहुबली कहीं नहीं लगते, और छतरपुर की जनता ने दिखा दिया कि मुझे एक शासक की जरूरत नहीं है, सेवक की जरूरत है। बहुत से सम्मान किए विधायक जी ने, 1.5-2 महीने से साल उड़ाए, पेंट दिए, सब दिए, लेकिन जनता ने सबको दरकिनार कर दिया। 2013 में क्या समीकरण था? मैंने ये कहा था, 18 में तो थी नहीं। मैंने ये कहा था, लोग कहते थे प्रत्याशी बहुत भारी है,
तो मैंने ये कहा था कि 13 का इतिहास 23 में दोहराया जाएगा। मेरे साथ 5 विधानसभा आई और 1 कांग्रेस हो गई, तो 13 में देखी और 23 में देखी, वही हाल हुआ जो मैंने कहा था। देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जब जब मुझे आदेश जो दिया है मैंने वो किया है, वो करूंगी। पार्टी क्या आदेश देगी मुझे नहीं पता, मुझे तो आप लोगों ने जनसेवक बना दिया, तो मैं जनता की सेवा करूंगी। छतरपुर के लिए जहां छतरपुर विधानसभा मैंने छोड़ी थी, आज छतरपुर विधानसभा वही खड़ी है। वो विकास की रफ्तार को तेज ले जाऊंगी और छतरपुर को 5 साल में दिखा दूंगी महाराज की छत्रसाल की नगरी क्या होता है, विकास क्या होता है। पूरे क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने हम लोगों पे, हम सब पे अपना भरोसा जताया है। उसके लिए मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा और जो हमसे हो पाएगा वो हम हमेशा करेंगे। और हमारी प्राथमिकता यही है कि जनता को गुमराह ना करा जाए, इसीलिए जनता ने वैसे लोगों को बाहर करा है जो उनसे झूठ बोलते आए हैं 2018 से लेकर 23। अभी 26-27 हजार से आगे चल रहे हैं हम लोग, और एक आध मशीन का रह गया है जिसकी पर्चियों से काउंटिंग होनी, क्योंकि मशीन खराब थी। नियमानुसार पर्ची से काउंटिंग होगी तो फाइनल आंकड़ा अभी सामने आएगा। आप थोड़ा लाडली बहनों को लेकर क्या मानते हैं आपकी? लाडली बहनों ने सबका ही सहयोग था, बड़ों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, सबका सहयोग था। आगे की क्या प्राथमिकता रहेंगी अपनी? जैसे कि मैंने अभी कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के रूप में सबसे पहले हम लोग उस पे काम करना चालू करेंगे, और बाकी जो ग्रामीण स्तर पे जहाँ जहाँ जो समस्याएं होंगी ग्रामीण लोग बताएंगे, उसको सबसे पहले पूर्ण करने की कोशिश।